यू आर हाईली वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। साथियों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नरेशन के सीरीज में देखा था कि किस तरह से हमारी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए हुए पर्सन, टेंस ये कैसे बदलते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में वेल डिस्कशन किया है। आज हम लोग उसी कड़ी को बढ़ाएंगे और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण आज फैक्टर है वो भी चेंज होता है। आज हम उसको जानेंगे कि कैसे वन पार्ट्स ऑफ स्पीच टू द अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसे बदल जाता है अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में रहती है तो, और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए हुए टेंस कैसे परिवर्तित होते हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने यह भी देखा था कि किस तरह से रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी पास्ट टेंस में है फिर भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए हुए टेंस में परिवर्तन नहीं हुआ था। उसको हम लोगों ने देखा था कि जैसे हैबिचुअल एक्शन हो, नेचुरल फिनोमेना हो, साइंटिफिक इवेंट हो और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हो, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने वेल डिस्कशन पिछले लेक्चर में किया है। आज हम बात करेंगे कि कैसे जो नज़दीक की चीज़ें होती हैं उसको दूर की चीज़ों में बदल दिया जाता है। जैसे दिस का है तो दैट कैसे हो जाता है, दीज का दोज कैसे हो जाता है, स्टरडे का हमारा द प्रीवियस और नेक्स्ट डे, टुडे, टुमारो, इस तरह की चीज़ें जब हमारे साथ आती हैं तो किस तरह के चेंजेज होते हैं आज इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि ये परिस्थितियां अगर हमारे सामने ही, वक्ता के सामने ही ये चीज़ें रहती हैं तो उसमें नहीं भी चेंजिंग करती हैं। इन दोनों एस्पेक्ट को आज सम अप करने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, इस चार्ट को आपको याद कर लेना है। इसका सेंस ही है, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे अब जब भी कहीं आएगा डायरेक्ट स्पीच में दिस तो इसको इनडायरेक्ट में हम दैट में बदलेंगे, दी जाएगा तो दोज में बदलेंगे, हियर का देयर में बदलेंगे, हेंस का देंस करेंगे, नाउ का देन करेंगे और दस का हम सो करेंगे, टुडे का दैट डे, आज का भाई आज की बात की जा रही है तो दैट डे की बात की जा रही है। स्टरडे का दैट, स्टरडे यानी बीता हुआ कल, तो इसका मतलब ये है कि आज से पहले की बात है। इसके सेंस को देखिए, द डे बिफोर लिखिए या प्रीवियस डे लिखिए, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए टुमारो की बात करता है, नहीं कल की बात करता है, तो क्या हमको लिखना पड़ेगा भाई, नेक्स्ट डे लिखेंगे, यही तो लिखेंगे, या भाई ये नेक्स्ट डे लिखें या द फॉलोइंग डे लिखें। अगर वाक्य में द डे आफ्टर आता है, द डे आफ्टर टुमारो, इस बात को ध्यान रखिएगा, डे आफ्टर टुमारो यानी टुमारो के बाद वाला दिन, यानी कल तो है ये है, यानी परसों की जब बात की जाएगी इसका मतलब 2 दिन हो गया, तो इसलिए हम इसका सेंस पकड़ाएंगे इन 2 days टाइम। अच्छा, नेक्स्ट वीक अगर बात कर दे, नेक्स्ट मंथ बात कर दे, नेक्स्ट ईयर बात कर दे, तो इस तरह की बातें यानी अगला, तो हमको लिखना पड़ेगा द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग ईयर या द फॉलोइंग मंथ में ले जाना पड़ेगा। मान लीजिए वहीं पे लास्ट मंथ कर दिया, लास्ट ईयर कर दिया, तो उस तरह की चीज़ें, या लास्ट वीक कर दिया तब आपको लेना, बीता हुआ कर दिया ना तो पीछे जाना पड़ेगा, यानी उसको प्रीवियस लिखते हैं, द प्रीवियस वीक कर दें, मंथ कर दें, ईयर कर दें, इस तरह की चीज़ें हमारे सामने निकल करके आती हैं। अब मान लीजिए एगो लिख दिया है, एयर, अब आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं हम कैसे चेंजिंग हो रहा है। इसे एक वाक्य लेते हैं, सी सेड, उसने कहा, आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग। तो देखिए आप जानते हो कि सेड ही हो जाएगा, ये हो जाएगा सी सैड दैट, आई का क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलेगा दैट सी, और टेंस तो यहां बदलेगा भाई, सी वॉज ग्लैड टू बी हियर का क्या हो जाएगा, देयर। अभी यहां देखिए, ये आपको ध्यान में रखना है, देयर हो जाएगा, टू बी देयर, देयर। दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, दैट इवनिंग, दैट इवनिंग। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आप देखिए, हियर का देयर हो गया और दिस का दैट हो गया। एक और वाक्य लेते हैं, ही सेड आई एम स्टार्टिंग द डे आफ्टर टुमारो। तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट, आई का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। आप जानते ही हो कि सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो ही, आई एम का क्या हो जाएगा, वाज स्टार्टिंग
द डे आफ्टर टुमारो। अभी आप देख रहे हैं कि आफ्टर भी लिख रहा है और टुमारो भी लिख रहा है। द डे आफ्टर टुमारो यानी कल नहीं, परसों। तो सेंस क्या पकड़ेगा? 2 days टाइम। तो आफ्टर हो जाए यानी आफ्टर द टुमारो, यानी अभी आपने देखा इन 2 days टाइम। आफ्टर द टुमारो क्या हो जाएगा भाई? इन 2 days टाइम। ये बात ध्यान रखना है। एक और वाक्य लेते हैं। द गर्ल सेड टू मी आई शैल मीट यू नेक्स्ट ईयर। तो क्या हो जाएगा? द गर्ल, हमारे साथ बनाइए, गर्ल टोल्ड मी दैट। आई का क्या हो जाएगा भाई? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ये गर्ल है, इसका द गर्ल, तो क्या हो जाएगा? सी। और शैल का क्या हो जाएगा? चूंकि वी के साथ आई और वी के साथ शैल लगता है और बाकी के साथ विल लगता है, तो विल का क्या हो जाएगा? सी के अनुसार विल यानी वुड हो जाएगा। सी वुड। आप जानते हो कि फ्यूचर टेंस में टेंस तो बदलता नहीं है भाई, आप पढ़े ही हो। वो क्या होता है, उसका सिर्फ जो है विल का वुड हो जाता है। सी वुड मीट और यू यानी सेकंड पर्सन, मी हो जाएगा, मीट मी। और नेक्स्ट ईयर यानी अगला, नेक्स्ट ईयर। अभी आप नेक्स्ट ईयर हो, नेक्स्ट वीक हो, इस तरह की, तो या तो द फॉलोइंग वीक लिखिए, द फॉलोइंग ईयर। नेक्स्ट ईयर क्या क्या हो जाएगा? मी द फॉलोइंग, फॉलोइंग, फॉलोइंग ईयर। बस बन गया। एक और वाक्य लेते हैं। ही सेड शी डाइड ए ईयर एगो। अब एगो आ गया, एगो को पकड़ना है, यानी पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? बिफोर जाना पड़ेगा। ही सेड दैट सी, और आप जानते हो कि डाइड यानी पास्ट इंडिफिनिट है, तो इसके पहले हमने बताया है कि जब पास्ट इंडिफिनिट रहता है तो किससे बदलता है भाई? पास्ट परफेक्ट बदलता है। तो क्या हो जाएगा? सी हैड डाइड, सी हैड डाइड। और ए ईयर एगो, ए ईयर एगो का मतलब ए ईयर बिफोर लिखना पड़ेगा, ए ईयर बिफोर। ठीक है, या चाहे तो आप लिख दे प्रीवियस ईयर, प्रीवियस, प्रीवियस पहले होता है, या प्रीवियस ईयर लिख दीजिए, ये भी हो जाएगा। एक और वाक्य देखते हैं। ही सेड आई विल डू इट टुमारो। तो क्या हो जाएगा? ही सेड दैट ही वुड, विल का क्या हो जाएगा? वुड डू इट टुमारो, यानी आप देख रहे हैं टुमारो माने आने वाला कल, यानी द नेक्स्ट डे लिख दीजिए या द फॉलोइंग डे लिख दीजिए। इट ही सेड दैट ही वुड डू इट द नेक्स्ट डे। टुमारो का द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये चीज़ें जब आती हैं तो इसको हम उसके दूसरे रूप में बदल देते हैं। अब एक बात को आपको ध्यान में रखना है कि अगर यही बात हमारे सामने वक्ता बोल रहा है और वो चीज़ यहीं पे उपस्थित है, मतलब उपस्थित है, तब आप इसमें चेंज नहीं करेंगे। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। जैसे एक वाक्य हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए ही सी सेड दिस इज माई अम्ब्रेला। अब देखें, सी सेड, उसने कहा कि दिस इज माई अम्ब्रेला, या कुछ भी कह दे, सी सेड दिस इज माई पेन, तो ये सामने है ना भाई, ये तो यहीं पे है, कहीं गया नहीं है। तब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इस स्थिति में, जब वक्ता के सामने ही वो चीज, सी सेड दिस इज माई हाउस, यही मेरा घर है, तब इसको आप
दैट नहीं करेंगे, क्योंकि वो सामने बोल रहा है। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा, अगर वो चीज़ें पास में ही हैं तब दिस का दैट नहीं करेंगे। अब जैसे ही देखें तो ये हो जाएगा शी सेड दैट। अब क्या हो जाए, ये दिस का दैट नहीं बदलेगी, ये तो दैट इसके लिए था, दैट दिस वाज हर अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, मतलब वही चीज वहीं की रहती है, तब उसमें हम चेंजिंग नहीं करते हैं। एक और वाक्य लेते हैं, जैसे यहां देखिए, राम सेड टू मी आई शैल गिव यू मनी टूडे। राम ने मुझसे कहा कि मैं आज तुमको धन दूंगा, पैसा दूंगा। तो आज की ही बात की जा रही है भाई, आज की। तब उसमें जो है आप टूडे का दैट डे मत करिएगा, नहीं तो वाक्य गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, राम टोल्ड मी दैट, आई का ही हो जाएगा, ही शैल का क्या हो जाएगा भाई, वुड, ही वुड गिव मी, यू का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, मी मनी टुडे। यहां दैट डे मत लिखिएगा, क्योंकि अभी की बात कर रहा है, आज देगा। तो इस तरह की बातें आपको ध्यान में रखना है, यानी वक्ता के सामने ये चीज़ें, यानी प्रेजेंट की बात की जा रही है, यानी आज ही वो होना है, या वक्ता के सामने वो चीज़ें हैं, तब हम दिस को दैट या दिस को दोज इस तरह की चीज़ें नहीं करते हैं। तो ये रहा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट चेंजिंग ऑफ वन पार्ट्स ऑफ स्पीच टू द अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।